मध्य पूर्व में आज जो तनाव देखने को मिल रहा है, क्या वो अचानक शुरू हुआ है या इसके पीछे एक लंबा इतिहास छिपा हुआ है? आखिर क्यों इजरायल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और क्या ये संघर्ष भविष्य में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? अगर इतिहास को देखें तो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया, जब ईरान की नई सरकार ने इजरायल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया, जिसका सबसे बड़ा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे इजरायल अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन इसी अविश्वास और शक ने इस संघर्ष को और गहरा कर दिया। समय के साथ ये टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस और अप्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाइयां भी शामिल हो गईं। और कई बार ये सीधी टकराहट के करीब पहुंच गया, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इस पूरे संघर्ष में बड़ी ताकतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, जो इजरायल का एक मजबूत सहयोगी है और उसे सैन्य व आर्थिक समर्थन देता है, जिससे इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन और जटिल हो जाता है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है, जहां लगातार हमलों और अस्थिरता के कारण हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है और पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि कहीं ये तनाव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, धर्म और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे कई कारक जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में इस संघर्ष का कोई समाधान निकल पाएगा, या ये और भी खतरनाक रूप ले सकता है।